अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 को मुकम्मल हल करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे हैं। 7 पार्ट्स हैं, 7 के 7 इंशाल्लाह हल होंगे। और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पार्शियल यानी ब्रेकिंग का है। पार्शियल फ्रैक्शंस आपने फाइंड करने हैं। आपको एक कंबाइंड फॉर्म में फ्रैक्शन मिलेगी, आपने उसको ब्रेक करना है, ठीक है, उसको तोड़ना है, जस्ट तोड़ने का अमल है। और तकरीबन 4 केसेस हैं, यानी 4 तरह की टाइप्स हैं, 4 तरह से आपने उसको ब्रेक करना है, जो कि बहुत मिलती जुलती हैं, थोड़ा बहुत स्लाइटली सा फ़र्क है। तो इसीलिए 4.2A, 4.2B, 4.2C और D 4 इसकी टाइप्स हैं। 4.2 की 4 टाइप्स हैं, क्योंकि मेथड सब में सेम है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को बाकायदा शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शंस को और थोड़ी सी ये जो ब्रेकिंग हो रही है इसको थोड़ा सा समझ के उसके बाद हम इसको बाकायदा शुरू करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस हेडिंग आपके सामने, डेफिनेशन की तरफ भी मैं आता हूँ। थोड़ा सा हेडिंग को एक्सप्लोर करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। पार्शियल जो है ये, इसमें आप देखें पहले 4 वर्ड्स पार्ट, ये पार्ट से बना है, इसका ओरिजिन जो है वो पार्ट से बन के निकला है। तो पार्ट कहते हैं टुकड़ों को, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए इसमें पीसेस की, टुकड़ों की बात हो रही होगी। तो फ्रैक्शंस आपको पता है वो क्या है, ये डिवाइड की फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब इन्वॉल्व होता है तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्या मुराद है, फ्रैक्शंस की ब्रेकिंग होगी, तोड़ेंगे उनको। तो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, ब्रेकिंग ऑफ अ सिंगल रेशनल फ्रैक्शन इनटू 2 और मोर फ्रैक्शंस विद ओनली वन फैक्टर इन डिनोमिनेटर। क्या मुराद है, वो कह रहा है कि आपने एक रेशनल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमिनेटर यानी लाइन से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो न्यूमिनेटर कहलाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमिनेटर भी पॉलिनॉमियल होगी, डिनोमिनेटर भी पॉलिनॉमियल होगी, तो वो क्या कहलाती है, रेशनल फ्रैक्शन। पॉलिनॉमियल क्या होती है ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, ठीक है, पिछली वीडियोस में, लिंक पे डाल दूंगा, वहाँ पे छोटा सा क्लिप वो आप देख लेना। तो रेशनल फ्रैक्शन को जब आप ब्रेक करेंगे तो वो देखें यहाँ पे 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, यानी कि एक फ्रैक्शन ये है, ये भी चूँकि फ्रैक्शन थी उसका पीस भी फ्रैक्शन ही होगा ना। तो एक नन्ना सा फ्रैक्शन किया और एक नन्ना सा फ्रैक्शन किया है, प्लस के साथ आपस में करीब आए हुए, जुड़े हुए हैं, लेकिन टूटे हुए हैं। क्या होगा, विद ओनली वन फैक्टर इन डिनोमिनेटर। बुनियादी शर्त क्या है कि जो डिनोमिनेटर होगा, जो पीसेज होंगे, जो ब्रेक करके आपने इसको जो फ्रैक्शंस बनाएंगे, उनकी जो डिनोमिनेटर होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाला पोर्शन, 2 डिवाइडेड बाई नीचे वाला पोर्शन, ये सिंगल होगा, यानी इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। ये एक फैक्टर x+1, इसको अगर ब्रैकेट कर लें तो ये एक फैक्टर है, ये x1 के साथ चिपका हुआ, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, दो एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। ब्रेकिंग में ये ब्यूटी आपके सामने नज़र आएगी। ठीक हो गया, मैं मज़ीद भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको उर्दू में लिखा हुआ टुकड़ा टुकड़ा, यानी ये पीस है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, ये देखने में तो ये अलग लग रहा है इससे, लेकिन जब आप इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे, जो कि आगे सवालों में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये बनता हुआ नज़र आएगा। ये क्या कहलाता है, इन दोनों के मिलने से जो बनता है ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहलाता है। और ये चूँकि इसके टुकड़े हैं, पीसेस हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। थोड़ा सा मैं चाह रहा था इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। फैक्टर्स आपके जहन में आ रहा होगा, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम नेचुरल नंबर में से कोई नंबर उठा रहे हैं, लेट्स सपोज 28, इसके फैक्टर्स जब हम फाइंड करते हैं, जहाँ यहाँ पे चूँकि फैक्टर का वर्ड आ रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फैक्टर ऑफ 28 अगर करें तो एलसीएम लेंगे तो 28 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 मल्टीपल 7, यानी इनको मल्टीप्लाई करवाने से ये आता है। हम कह सकते हैं 28 के ये टुकड़े हैं, पीसेज हैं, ठीक है। तो 28 को हम मल्टीप्लाई, ये सिंबल में भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर का एक केस। और अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी रैंडमली बना के उसको चेक करेंगे, देखें मैंने एक एग्जांपल बनाई है, खुद से बनाई है, कि अगर ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आप इसकी भी आप टुकड़े करना चाहते हैं, फ्रैक्शन नहीं है ये, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इसको आप तोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद मैंने कहा कि इन दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया। तो अब ये और ये 2 कमरे बन गए, प्लस माइनस दीवारों की तरह, ब्रैकेट्स के अलावा ये और ये रुक जा,
ये और ये इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या लिया, ए प्लस डी बाहर आया, अंदर क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस माइनस वाई स्क्र। ये फार्मूला खुल गया ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये बन गया। देखें अभी देखें ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये फैक्टर्स हैं, ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वापस क्या आ जाएगा, यही। समझ आया कि हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, तीन उसके टुकड़े बना लिए, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम देखें ये मैंने यहाँ पे लिखा और उसके आगे जो उसकी फैक्टर्स हैं उनको मैंने फैक्टर्स मेंशन कर दिया। ये थोड़ा सा आपको दिखाना था। और फिर पीछे जो हमने एग्जांपल की है ये वाली एग्जांपल जो की है, इसमें इन पीसेस को मैं दोबारा जोड़ के ये बनाया है मैंने, वो भी आप देख लें। ये देखें यही सवाल जो एग्जांपल मैंने आपको करवाया ना, इसी को मैंने रफ पेज पे किया है। ये सवाल बना के लिखा और इसमें राइट साइड को मैंने उठा लिया कि मैं इसको हल करता हूँ। ये x+1 x+2 मैंने एलसीएम लिया, x+1 से काट के x+2 ऊपर चला गया, सेम x+1 x+2 काट के x+1 ऊपर 2 के साथ चला गया, प्लस माइनस किया तो देखें क्या आ रहा है 3x+4 x² + 3x+2। ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये क्या बन गया लेफ़्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड से घुसे और निकले कहाँ से, लेफ़्ट हैंड साइड से। समझ आ गई, इसको मैंने मज़ीद भी बता दिया। तो अगर आप नंबर्स को देखें ना, अगर आपके जहन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है तो आप नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को देखें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप नंबर्स रखें, ये मैंने छोटी सी हेडिंग बनाई है, पार्शियल फ्रैक्शंस मेड अप ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये पूरे का पूरा नेचुरल नंबर नहीं है, 7/3 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में देखें ये 7 नेचुरल नंबर है, डिनोमिनेटर में देखें ये क्या है, नेचुरल नंबर। अब मुझे कहा जाता है कि 7/3 को ब्रेक करें, लेट्स सपोज मैं 7/3 को ब्रेक करता हूँ, छोटी छोटी फ्रैक्शंस बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा तरीका क्या है, 3 को मैंने रिपीट किया डिनोमिनेटर में, प्लस डाला और 7 को मैंने सिंपली ब्रेक कर लिया, यानी 2 × 5 क्या होते हैं 7, 2 यहाँ पे लिखा 5 यहाँ पे लिखा, ठीक हो गया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये क्या है, मदर फ्रैक्शन और ये उसके बच्चे हैं। तो अब इसको वापस अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो ये जोड़ भी सकते हैं, 3 एलसीएम ले लें, 3 से कट गया 2, 3 से कट गया 5, तो वापस क्या आ जाएगा 7/3। समझ आ गया, नहीं ये पीसेस मैंने जोड़े वापस ही आ गया। सेम अगर आप इसको देखें 19/4 को, 4 को मैंने डिनोमिनेटर में रिपीट किया, प्लस डाला और 14 × 5 क्या होता है 19, ऐसे कर लिया। मज़ीद भी ये करता है 2 2 ज़ार और 2 7 ज़ार, तो ये क्या बन जाएगा 7/2 + 5/4, यानी 7/2 + 5/4 ये पीसेस हैं किसके, 19/4। इनको मज़ीद अगर हम दोबारा जोड़ना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम बड़ा नंबर आता है 4 और 2 दोनों में जाता है, तो ये 4 आ जाएगा, 2/4 क्या आ जाएगा, ये 4 जब इधर जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 2 ज़ार 14 प्लस ये 4 कट के 5, वापस वो ये आ जाएगा 19/4। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये गिवन होगा 7/3 की फॉर्म में रेशनल फ्रैक्शन, हमने उसकी ब्रेकिंग करनी होगी ऐसे। जस्ट आपने ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। अच्छा ये हो गया, समझ आ गई। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होगा हमारे पास, अब जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बना हुआ करेगी, हमने इसकी ये वाली फॉर्म बनानी है, एकदम से तो नहीं बनेगी ना। देखें 2 + 1 क्या होता है 3, यहाँ पे तो 3 है लेकिन ये पूरी फॉर्म तो नहीं बन रही। ऐसे ही अगर आप सिंपली इसको आप आमने सामने प्लस करें तो ये वाली फॉर्म तो नहीं बन रही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद हमारे से सवालात हल हो जाएंगे। ठीक है, चलें अब चलते हैं बाकायदा एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा एक्सरसाइज 4.2 ए की चाबी क्या है, केस 1। 4.2 ए में केस 1 डिस्कस होगा, 4.2 बी में केस 2, इसी तरह सी में केस 3 और डी में केस 4। 4.2 ए के लिए केस 1 आप देख लें, यानी इस बात को समझ लें, उसके बाद आपके लिए सवाल हल करने बहुत आसान हो जाएंगे। क्या कह रहा है केस 1 में, क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सवालात होंगे उनमें केस 1 इन्वॉल्व है। केस 1 में क्या है कि आपको जितने भी सवालात मिलेंगे उसमें जो डिनोमिनेटर होगा ना उसमें फैक्टर्स होंगे। फैक्टर से मुराद क्या है, आप आसान भाषा में ये समझ लें कि वो ब्रैकेट्स पड़ी होंगी, ऐसे जैसे ये ब्रैकेट्स पड़ी हुई हैं, कोई भी नंबर्स होंगे वो कोई भी यानी XYZ की फॉर्म में एक्सप्रेशन बनी होगी, वो सारी की सारी क्या हो रही होंगी, ब्रैकेट्स में होंगी, या ब्रैकेट्स में ना भी होंगी तो मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है ना। तो इस तरह के सवालात आपके सामने होंगे बुक में।
एक्सरसाइज 4.2 ए में। तो आपने क्या करना है, इनको ब्रेक करना है। कैसे? वो कह रहा है कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड। अच्छा देख लेना है वो नॉन रिपीटेड होंगे, मतलब x-1 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। लीनियर से मुराद क्या है, जितनी भी x y z जो भी इन्वॉल्व होगा वेरिएबल, उसकी पावर हमेशा क्या होगी, 1। नॉन रिपीटेड से मुराद क्या है, रिपीट नहीं होंगे, x-1 बार बार नहीं आएगा। लीनियर से मुराद क्या है, पावर 1, जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर 1 होगी। फैक्टर से मुराद क्या है, ऐसे ब्रैकेट्स होंगी, या ब्रैकेट ना भी हो तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जैसे ये x के ऊपर ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन हम डाल सकते हैं, ब्रैकेट से मुराद मल्टीप्लाई। तो इनको आपने कैसे ब्रेक करना है, इसका आसान तरीका जो बार बार इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा वो ये है कि हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, x+2 डिवाइडेड बाई x-1 x+3 इक्वल टू, इस ऊपर वाले को आपने भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाना है। आपने नीचे जितने भी फैक्टर्स होंगे ना, जितनी भी ब्रैकेट्स होंगी उतनी आपने लाइनें डाल देनी है, और सेंटर में क्या डालना है, चुप करके प्लस, लाजमी प्लस ही डालना आपने। और x-1 x+3 दो ब्रैकेट्स हैं तो इनको आप नीचे लिखें, x-1 x+3 रिपीट नहीं होनी चाहिए, x-1 x+3 एक साथ नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। और ऊपर जितनी ब्रैकेट्स थी, जितने फैक्टर्स थे, उसके ऊपर आपने ABCD लिखना शुरू कर देना है, कैपिटल AB। तो आप लिखेंगे A से शुरू करेंगे, A B। वैसे आप DGH भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हम एक ज़रा तरतीब से चलेंगे। A शुरू वाले फैक्टर के लिए, दूसरे वाले के लिए B, आगे होता तो हम CD अप टू सो ऑन चलते रहते। यहाँ से आगे जो सवाल होगा वो हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सेम इसको देखें, अगर हम इसको मतलब ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के बाद ये लेफ़्ट साइड पे, या अब इक्वलिटी के बाद क्या होगा, कितने फैक्टर्स हैं नीचे, x मल्टीप्लाई बाई x-1 मल्टीप्लाई बाई x+2, ये 3 फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइनें डालेंगे, दरम्यान में प्लस, और हर एक को फैक्टर को डिनोमिनेटर में ले आए, x-1 x+2, और हर एक के ऊपर अब ABCD शुरू कर दें, ABC। अगर एक और फैक्टर होता तो मैं यहाँ पे D लिखता। तो केस 1 में क्या होगा, आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा उसमें वो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, लीनियर फैक्टर्स। लाजमी तौर पे जितने भी सवालात एक्सरसाइज 4.2 ए में हैं उसमें डिनोमिनेटर में निचली वाली मंजिल में x जो होगा उसकी पावर 1 होगी, ठीक है, और जो भी ब्रैकेट होगी वो रिपीट नहीं हो रही होगी, फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे होंगे। बस उसके लिए क्या करना है, आपने चुप करके नीचे वालों को अलग अलग लिखना है और उनके ऊपर ABCD से शुरू हो जाना है। अगर आगे एक और फैक्टर होता तो मैं DFGH आगे अप टू सो चलता जाता। तो सवालात हल करते हैं, आपको ख़ुद ब खुद बहुत आसानी के साथ समझ आना शुरू हो जाएगी। चलते हैं बाकायदा पेज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे हो सकता है कि आपको फॉर्म, चले वो सवाल आएगा मैं आपको बताऊंगा। बाज़ दफ़ा आपको यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में x² भी नज़र आ सकता है, लेकिन जब वो हम कॉमन लेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो x की पावर 1 में बदल जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो अब चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बाकायदा से शुरू करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, रेशनल फ्रैक्शंस, इनको हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल से पहले इस सवाल से पहले बहुत सारी बातें करके आया हूँ, आपने वो लाजमी देखनी है, ठीक है। सोल्यूशन में जाके इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे मैं बता के आया हूँ अभी, कि हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई x-1, इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, इक्वलिटी डाल के। अब इसको हमने ब्रेक करना है कैसे, ऊपर वाले को आपने भूल जाना है, जस्ट आपने डिनोमिनेटर को फोकस में रखना है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। नीचे जो दो ब्रैकेट्स पड़ी हैं इनको आपने, कितनी ब्रैकेट्स हैं, 2, तो 2 लाइनें मारें, उसके सेंटर में आप लाजमी तौर पे प्लस लिखा करेंगे हमेशा। पहली ब्रैकेट को इसके नीचे लिखें, दूसरी ब्रैकेट को इसके नीचे, ठीक हो गया, बस आप भूल जाएं। अब आपका काम क्या आसान, इसको आपने एक तरह से ब्रेक कर लिया है। ऊपर आपने क्या डालना है, ये 1 को आपने बिल्कुल नहीं डालना है, इसको आप भूल जाएं। यहाँ पे आपने अल्फ़ाबेट्स डालने हैं कैपिटल लेटर्स में, ABCD में से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तरतीब से चलेंगे। शुरू में A आता है, फिर B, फिर CD। तो सबसे पहले डालें आप A और फिर B। अगर मज़ीद एक और ब्रैकेट होती है हम प्लस वो डाल के नीचे वो लिखते और ऊपर C लिखते, अप टू सो ऑन DGF आगे तक, ठीक है। तो A और B से ही हमारा मसला हल हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिए, हमारी मेन इक्वेशन होगी। जितने भी सवाल आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4.2 ए में, सब के साथ आपने यही सलूक करना है। सब में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो भी ब्रैकेट्स होंगी, फैक्टर्स होंगे, उनमें x की पावर आपको हमेशा 1 मिलेगी, ठीक है। कहीं पे अगर 1 नहीं भी होगी तो हम कॉमन लेंगे तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इस इक्वेशन 1 को आपने थोड़ा साफ़ करना है। अब आपका टारगेट क्या है, A और B की वैल्यूज़ फाइंड करना।
जब वो आपको मिल जाएंगी तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ए और बी को फाइंड करना है, लेकिन आपको पता है डिनोमिनेटर में काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, इसको आपने काटना है। इसको निकालेंगे, ख़त्म करेंगे तो ही ए और बी साफ़ सुथरा होकर आपके सामने आएगा। तो हमने x-1 x-2 ये जितने भी नीचे ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करना है। इनको ख़त्म कैसे करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से मुराद क्या है, ऐसी टर्म्स जो इन सबको नीचे वालों को काट सकें, उनके अंदर ये सलाहियत हो। तो वो कौन कौन सी हैं, वो x-1 x-2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी x-1 x-2 ही यहाँ पे हमने रिपीट किए हैं, लिखी हैं। तो x-1 x-2 को ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तमाम सवालात में ये स्टेप्स कॉमन है। अभी आप थोड़ा गुजर रहे हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तब आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप बार बार ये सवाल करेंगे आपको बहुत आसान लगेंगे। तो मल्टीप्लाइंग, ये क्रॉस से मुराद मल्टीप्लाई है, शॉर्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग x-1 जो 1 के नीचे है वही मैंने कहा है कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स कर दो। बोथ साइड से मुराद के इक्वालिटी के लेफ़्ट और राइट पे एक जैसा परफॉर्म करूँगा मैं, यानी मेरा एक्शन सेम होगा, इसलिए मैथ में ये जायज़ है। लेफ़्ट और राइट पे एक जैसा अमल कर रहा हूँ। x-1 x-2 ऑन बोथ साइड, b डॉट एस बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। मल्टीप्लाई यहाँ से करवाएं वहाँ से करवाएं, बात एक ही है। काटें जी, अब देखें ये तो पूरी पूरी ब्रैकेट्स कट जाएंगी। x-1 x-1 से कट के x-2 x-2 से कट गया। तो साफ सुथरी जो इक्वेशन बन रही है वो लिखें, 1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई हो रहा है x-2 से, बाकी ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई, प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा है x-1 से। इसको आप दे दें इक्वेशन 2 का नाम, जो साफ़ सुथरी हो के आपके पास आ गई। मेन इक्वेशन आपकी ये फाइनल हम जब ए और बी यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे वो उठा के हम इसमें डालेंगे। अभी जितना हमारा फोकस होगा वो इक्वेशन 2 पे होगा। ठीक हो गया। अब आपने ये करना है, देखना इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर को है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं लेकिन तरतीब से चलेंगे। आपने क्या करना है, ए के नीचे के x-1, तो आप क्या करेंगे, जो या x-2 को आप पहले ले लें, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन आप इक्वेशन 1 को फोकस में रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। तरतीब से ABCD निकलते जाएंगे। तो ए के नीचे के x-1, बी के नीचे के x-2, इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे ताकि हमें x की वैल्यूज़ मिलें। वो उठा के हम इक्वेशन 2 में डालेंगे तो हमारे पास ए और बी दोनों आ जाएंगे। तो मैं करूँगा लेट, पहला जो फैक्टर है वो कौन सा, x-1। x-1 को आप 0 के बराबर करें तो ऐसे -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1। ये उठा के काम की शहर डब्बे में पैक करके इन किस में डालेंगे, इन इक्वेशन 2 में। यहाँ से जस्ट हमने आइडिया लिया कि नीचे फैक्टर कौन सा पड़ा हुआ है, x-1। यहाँ क्या अब क्या करेंगे, नेक्स्ट x-2 को 0 के बराबर करेंगे, जो वैल्यूज़ निकलेगी वो उठा के डालेंगे। लेकिन पहले इस x इक्वल टू 1 को उठा के डालें किसमें, इक्वेशन 2 में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल दें, x की वैल्यू 1। तो यहाँ x है, यहाँ x की वैल्यू 1 डाल दें, यहाँ x की वैल्यू 1 डाल दें। ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 इक्वल टू a +1 -2 में से +1 निकालेंगे, -1 प्लस b +1 -1 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई b 0, तो b 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आगे आ जाएगा 1 इक्वल टू a -1 प्लस 0। थोड़ा यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, -a। तो -a तो हमें नहीं चाहिए, हमें +a चाहिए। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। -1 को दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय +1 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -a। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस a। तो a की वैल्यू आपके पास है, क्या आ गई, a इक्वल टू -1। अब आपने क्या करना है, इस a को उठा के डालें इक्वेशन 2 में, तो भी आपके पास b आ सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा आगे सवालात में ऐसे करने से कुछ ना कुछ थोड़ा से मसाइल पैदा हो जाते हैं, इसलिए मैं तरजीह ये दूंगा कि आप क्या करें, इक्वेशन 1 को देखें, उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स पड़े हैं इनको फोकस पे रखें। x-1 को आपने 0 के बराबर करके एक
ए यानी आंसर निकाल लिया। अब आप क्या करें, x-2 को 0 के बराबर करें और आंसर निकालें। अब x-2 पुट करने से, 0 पुट करने से आपके पास b आ जाएगा इंशाल्लाह। देखना कैसे। अब आप करें लेट x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2। इसको उठा के आप डालें किस में, 2 में। इक्वेशन 2 को आपने यूज़ करना है इसमें। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा +2, उठा के डालें। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा +2, ये वाली इक्वेशन है। तो डालें 1 इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा 2 -2 प्लस b2 -1। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को आगे चलाते हैं। इसको यार एक मिनट, एक ही पेज सामने लेना, वो नीचे वाला हटा दिया ताकि आपको उसका अक्स नज़र ना आए। अब क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 + 2 - 2 0 हो जाएगा। आगे डायरेक्टली मैं ज़ीरो कर दिया करूँगा अभी फ़िलहाल आप शुरू में, इसलिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। b2 में से 1 निकाला तो +1, क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो प्लस में है। तो अब क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही हो जाएगा। 1 यानी 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 होता है। अंडा प्लस b 1 ज़ार b, तो यूँ b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। सीधा करके लिखते हैं b इक्वल टू 1 या 1 इक्वल टू b, बात एक ही है। a भी आ गई, b भी आ गया, तो आप कर दें पुट। a आपके पास क्या आया था -1 एंड b क्या आपके पास +1। किसमें डाल देना है, इन इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 को आपने याद कर लेना है। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली है। ये देखें, a और b की जगह आपने वैल्यूज़ डालनी है। a की जगह -1, b की जगह +1। ठीक है, तो डाल दें। ये आपके पास इक्वेशन है 1 इक्वल 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 आ रही है। अब इक्वेशन 1 बिकम्स कर दें, इक्वेशन 1 को याद किया वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x -1 x -2 इक्वल टू a की जगह उसकी वैल्यू डालें, डिवाइडेड बाय क्या था x -1 प्लस b डिवाइडेड बाय b की जगह उसकी वैल्यू डालनी है x -2। a की जगह उसकी वैल्यू क्या है जी -1 डाल दें, b की जगह उसकी वैल्यू क्या है +1 डाल दें। अब ब्रैकेट्स को उड़ा दें। मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल इसलिए करवाता हूँ आगे चल के, बाज़ दफ़ा b की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी 1/2, तो उस वहाँ पे ना अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जानबूझ के करता हूँ। तो आप भी कर लिया करें, गलती से बच जाएंगे। अब ब्रैकेट्स को उड़ा देंगे, बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x -1 प्लस 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 ही हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय x -2। ठीक हो गया। बाज़ दफ़ा देखें अगर यहाँ पे -1 होता तो ये माइनस प्लस को खा जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता फिर, इसलिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे वही चल रहा है x -1 x -2, ये हमारा क्या है जी आंसर। अच्छा ये देखें 1 डिवाइडेड बाय x -1 x -2 को हमने ब्रेक किया था a डिवाइडेड बाय दिस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय दिस 1। तो हमें उस वक़्त ये नहीं पता था कि हमने यहाँ पे -1 लिखना है, यहाँ पे +1 लिखना है। तो ये जो प्रोसेस था इसने हमें बता दिया, समझा दिया कि a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू +1 है। सामने सामने प्लस माइनस करें तो ये तो 0 आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम इसको एलसीएम लेके वापस इन अगर टुकड़ों को हम जोड़ें वापस यही आ जाता है। तो अब जो है ना, एक दफ़ा मैं सवाल को रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम एक स्टेप और करेंगे। अगर जो लोग करना चाहें उनकी मर्ज़ी है, जो नहीं करना चाहते आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है। पेज 1 में आपको दिखाता हूँ पहले, ये पेज 1 है। ठीक हो गया, पेज 1 पूरा आ गया, क्यों नहीं आ रहा पूरा, ये पेज 1 आ गया और ये पेज 2। ठीक है, ये पेज 2 आ गया। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। अच्छा अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, हमने इसको ब्रेक करना था, इस रेशनल फ्रैक्शन को हमने ब्रेक करना था। इसको ब्रेक किया हमने कैसे, डिनोमिनेटर के जो ब्रैकेट्स थी, फैक्टर्स थी, उनको हमने अलग-अलग लिखा, प्लस डाला सेंटर में,
और एक दो ब्रैकेट्स थी तो हमने ए और बी लिखा, ये लाजमी हम करेंगे। इक्वेशन 1 का नाम दिया है, नीचे वालों को साफ़ करने के लिए, ए और बी फाइंड करने के लिए, इस नीचे वाला गन साफ़ करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे जो पड़े हुए थे x-1 x-2, यही x-1 यहाँ पे भी, यही x-2 यहाँ पे भी, इनको मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स की, ऐसा करने से इक्वेशन साफ़ सुथरी होकर इक्वेशन 2 में बदल गई। इक्वेशन 2 नाम दिया इसको। अब हमने क्या किया, जो भी ब्रैकेट्स हैं इनको हमने दोनों को 0 के बराबर लेट किया। पहले इसको लेट किया x-1 इक्वल टू 0 की, x की वैल्यू आ गई, ये उठा के डाली इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 में डाली तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। फिर हमने x-2 जो दूसरी ब्रैकेट थी, यहाँ से भी आप उठा के डाल सकते हैं। x-2 लेट करेंगे तो पहले b की वैल्यू आ जाएगी, x-1 लेट करेंगे तो फिर a की आ जाएगी, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ से ब्रैकेट्स को देखा है। x-2 लेट करें 0 के बराबर, ऐसा करने से x की वैल्यू 2 आ गई, जो उठा के आपने डाली इक्वेशन 2 में, तो s प्लस माइनस किया, b की वैल्यू 1 आ गई। a और b की वैल्यू उठा के आपने डालनी इक्वेशन 1 में, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू। तो क्या हो गया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ये आपका सवाल एक तरह से बिल्कुल परफेक्टली मुकम्मल है, लेकिन बुक में उसने अगर आप देखें ना तो उसने एक छोटा सा डिब्बा बना के उसमें इस आंसर को दोबारा से रीचेक भी किया हुआ है। वो मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपकी मेन स्टेटमेंट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आप इसको वेरीफाई करें। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग इसको एक स्टेप और आगे जाके एक यानी कि इसको वापस वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ तक आप करेंगे आपके 10/10 मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप इसको रीचेक भी कर लेंगे तो मेरा ख्याल है एग्ज़ामिनर जो होगा वो खुश होगा और आपको ज़्यादा खुश होकर ज़्यादा ही नंबर दे दे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका सवाल छोटा है और आपका आंसर आसानी से वापस रीचेक हो सकता है तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो ये आपका सवाल 100% मुकम्मल है। ठीक है, ये समझ लें कि ये फ़र्ज़ है, वो वैसे नफल है। ठीक हो गया। तो मैंने वो भी कुछ स्टेप्स किए हुए हैं, कुछ नहीं बल्कि मैंने हल किया हुआ, 1 मिनट वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ना, इसको वापस मैंने सॉल्व किया, इसको राइट साइड को लेके हल किया तो वापस ये वाली साइड आ गई है। देखें ये मैं आपको समझा भी देता हूँ क्या हुआ। ये सोल्यूशन नंबर 1, यानी ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन ये आया था। तो मैंने इसमें से राइट साइड को उठा के लिखा, ये x-1 x-2 इन दोनों को एलसीएम के तौर पर ले लिया। x-1 x-2 इस वाले घर में x-1 x-1 से कैंसिल हो गया, x-2 ऊपर चला गया। सेम यही दोनों फिर उठ के यहाँ पे गए, x-2 काट के x-1 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, कुछ भी नहीं किया। और अब आगे क्या हुआ, यानी ये जो चेकिंग वाला प्रोसेस है आंसर को दोबारा से क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, ये ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। आप में से कुछ बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा जाके करना चाहते हैं, उनके लिए ये करेंगे तो एग्ज़ामिनर खुश होकर ज़्यादा नंबर दे सकता है, नहीं करेंगे तो वो नंबर काटने का मजाज नहीं है, ना ही सवाल की ये डिमांड है। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय अंदर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ये भी अंदर हो जाएगा। ऐसा करने से जो फॉर्म बनेगी उसमें -x + x आपस में कट जाएंगे। 2 - 1 क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय नीचे जो हमने एलसीएम लिया था वही चल रहा है। ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म बिल्कुल सेम है। कर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हम निकले कहाँ से, लेफ़्ट हैंड साइड से। इसका मतलब है राइट हैंड साइड बराबर है लेफ़्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये वाला चेकिंग वाला जो वापस क्वेश्चन को आंसर को चेक करने वाला जो स्टेप्स हैं ये आपके सामने आ गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये उसने रिक्वायरमेंट नहीं है। कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई नंबर नहीं कटने वाले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 इसको देख लेते हैं। बहुत आसान है, सॉल्यूशन में जाना है आपने, क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे, इसको लिखें एक दफ़ा x × x + 4। देखिए मल्टीप्लाई जब हो रहे होंगे तो आपने वहाँ से स्मेल करना है कितने फैक्टर्स हैं। x + 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये 2 फैक्टर्स हैं, तो आपने कितनी लाइन डालनी है, 2। दरम्यान में क्या डालना है, प्लस, x को इसके नीचे और x + 4 को इसके नीचे। ऊपर क्या करना है, ABCD से शुरू हो जाएँ, तो चूँकि 2 है तो हम A से शुरू हो जाएंगे, A और B। CD भी डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम चूँकि ABCD एक तरतीब से जा रहे हैं इसलिए हम AB डालेंगे। इसको आपने चुप करके इक्वेशन 1 का नाम देना है। अब आपने इस इक्वेशन में से A और B फाइंड करने हैं। वो कैसे, A और B को फाइंड करना है, उसके लिए हम स्टेप्स आगे करेंगे। सबसे पहले अगला मरला क्या होगा, हम ये नीचे से जो जितने भी गंद x4 जो भी है इसको हम उड़ाएंगे। इसको उड़ाने का तरीका क्या है कि
हम जो नीचे हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से मुराद क्या है, जो इन सबको काट के रखते। तो x प्लस 4, यही x प्लस 4 यहाँ पे भी है, इसलिए मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी। सॉरी, ये इक्वालिटी है यार, नीचे से हमने गन साफ करना है। ठीक हो गया, ये पूरा इससे कट जाएगा, ये x से कट जाएगा, ये x प्लस 4 से कट जाएगा। ठीक है, आगे जब आप इन सवालात पे आपकी ग्रिप हो जाएगी ना, आप ये लिखने के बाद फ़ौरन सीधी फॉर्म बना लेंगे तो भी चलेगा। फ़िलहाल आप नहीं हैं इसलिए मैं एक स्टेप कर रहा हूँ। तो ये सीधी, ये जो गन सन साफ़ हो गया, अब जो आपके पास सीधी सी एक साफ़ सुथरी सी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, 2 = a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस बी इंटू एक्स। ये इक्वेशन 2 होती है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे, साफ़ सुथरी होके आ गई। अब ये इक्वेशन इतनी हल्की फुल्की हो गई है, आपको ए और बी फाइंड करके दे देगी। कैसे, एक्स अननोन है उसको फाइंड करें, वो कैसे फाइंड करना है, आपने हमेशा इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर्स में देखना है। यहाँ पे ए के नीचे के एक्स, यहाँ बी के नीचे के एक्स प्लस 4, इन दोनों को आप इक्वल टू 0 करेंगे और आपके पास ए और बी निकलते जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है एक्स, तो आप करें लेट एक्स इक्वल टू 0, पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये चूँकि x था, ये केला, इसको हमने 0 के बराबर किया, वही उसकी वैल्यू बन गई। x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर x की वैल्यू -4 बन जाएगी, इसलिए हमने इस x को 0 ही रहने दिया। x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जो भी यहाँ पे पड़ा होगा हम उसको इक्वल टू 0 करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू जहाँ x है वहाँ क्या डालेंगे, 0। 0 प्लस 4 4 ही होता है, b मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। ये यहाँ आ जाओ, 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 4। तो कर चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, a 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार। सीधा करके लिखें, a के वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। a आपके पास आ गया। अब आपने b फाइंड करना है। तो b कैसे फाइंड करना है, उसको आप क्या करेंगे, अब एक और b के नीचे जो फैक्टर था इसको भी इक्वल टू 0 करें। यहाँ पे आ जाएं, अब आप करें लेट x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू प्लस 4, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -4। इसको आप उठा के डालें किस में, 2 में। 2 हमारे पास हल्की फुल्की इक्वेशन है ये वाली, जहाँ x है वहाँ क्या डालेंगे, -4 डाल दें। 2 इक्वल टू a, x की जगह क्या है यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी -4 आ जाएगा, -4 प्लस 4 और b के साथ x पड़ा हुआ था, यहाँ क्या आ जाएगा, -4 प्लस 4 -4 0 हो जाता है, 0 मल्टीप्लाई बाय a 0। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी जगह, पूरे की जगह क्या लिखूँगा, अंडा प्लस, बल्कि ठीक है चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस, बल्कि नहीं, ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऐसे कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है। एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, -4 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। तो ये आ जाएगा माइनस, यानी 1/-2 है। लेकिन आप इसको ये फ्रैक्शन में यानी बट्टे की फॉर्म में जब भी कोई नंबर होता है, ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, ये दोनों का होता है। तो हम इसको कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे -1/2 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1/2। अब a भी आ गया है, ठीक है, और b भी आ गया। अब उठा के आप डालें किसमें, इक्वेशन 1 में आप डालें पुट a की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, b की वैल्यू क्या आई थी, -1/2 इन इक्वेशन 1 में हमने डालना है हमेशा। तो इक्वेशन 1 किधर है, ये
यहाँ ए की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू डालनी है, तो डाल दें। इक्वेशन 1 आपके सामने रहता आगे, आपको भी तसल्ली रहे। एक्स प्लस 4 इक्वल टू ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह, यार क्या दफ़ा बी लिख देता हूँ, बी की जगह उसकी वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 1/2, बी की वैल्यू क्या है -1/2। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब भी ऐसे ए और बी की वैल्यू फ्रैक्शन में यानी बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में आए, तो आपने जो ऊपर वाला नंबर है ना वो ऊपर ही रहने देना है, 2 को नीचे ले जाना है इसके पास, -1 को ऊपर ही रहने देना है, जो ऊपर होगा उसको ऊपर ही रहने देना है, ये नीचे वाले को इसके साथ शिफ्ट कर देना है। ये कैसे, क्यों, कब, ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये देखें, देखिए 1/2 जो है ना, इसको 2-3 तरीक़ों से समझा जा सकता है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है मैं बताता हूँ। अगर इसको मैं रफ फर्क है, ये 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स है, ऐसा ही है ना। तो अब इसको क्या करना है, मैं इस एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1/2। अगर मैं इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो ये उलट जाएगा, x/1 के बजाय क्या हो जाएगा 1 बाय, यानी किसी नंबर के नीचे, किसी भी शय के नीचे कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। इस x/1 को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/x, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x। समझ आया कि ये वाला चक्कर होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब भी ए और बी की वैल्यू ऐसे 1 डिवाइडेड बाय समथिंग या कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में आएगी, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले को तो ऊपर ही रहने देना है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर के पास ले जाना है चुप करके। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको दोबारा लिखता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1 ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 ऊपर ही रहेगा, ये वाला 2 नीचे वाले के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा क्या जी आंसर। 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 4 ये हमारा सवाल था, उसने कहा था इसको ब्रेक करके दो, तो हमने क्या किया, उसको ब्रेक करके दिया इस फॉर्म में। ये फॉर्म हमने बनाई काफ़ी मेहनत के बाद। ठीक हो गया। अब मैं इस सवाल को आपको रिपीट भी कर देता हूँ और पेजेस भी दिखा देता हूँ। ये आ गया जी पेज 1, रुको, ये आ गया पूरा पेज 1, ऊपर सवाल है ये ब्लू कलर में, और ये आ गया पेज 2। ठीक हो गया, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। हुआ क्या था, ये हमारे पास सवाल था, इसको हमने ब्रेक करना था, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने थे, पार्ट्स इसके बनाने थे। तो उसमें हम क्या करते होते हैं, ऊपर वाले को हम भूल जाते हैं, नीचे वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, उनको हम अलग-अलग लिखते हैं प्लस साइन के साथ, प्लस साइन डालते हैं और उनको अलग-अलग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और ऊपर क्या लिखते हैं, पहले फैक्टर के लिए ए, दूसरे फैक्टर के लिए बी, तीसरा होता तो सी और डी अप टू सो ऑन। ये काम किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इसको हल्का फुल्का करना था, तो डिनोमिनेटर से जितनी भी चीज़ें उनको हमने निकालना है, तो वो जो नीचे पड़ा हुआ उसी को हमने कहा क्या है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 4। ऐसा करने से क्या हुआ, ये नीचे वाला गान जितना भी है वो ख़त्म हो गया, और ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की फॉर्म में डाल गई, जो कि ये साफ़ सुथरी हल्की फुल्की, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या किया, ए के नीचे, बी के नीचे जो भी पड़ा हुआ उसको इक्वल टू 0 करके उसकी वैल्यू निकाल के उठा के डालनी है इक्वेशन 2 में। तो x को 0 के बराबर किया, वो उठा के डाला इक्वेशन 2 में। तो ऐसा करने से क्या हुआ, a की वैल्यू निकल आई, प्लस माइनस है, ये मैं अब ज़्यादा समझा नहीं रहा। फिर क्या हुआ, b के नीचे इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस 4, इसको भी 0 के बराबर किया, लेट किया 0 के बराबर, तो x की वैल्यू निकल आई, ये उठा के डाली इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास प्लस माइनस करते हुए b की वैल्यू निकल आई -1/2। a भी निकल आया, b भी निकल आया, उठा के डाला इक्वेशन 1 में। जहाँ जहाँ a था वहाँ ब्रैकेट डाल के a की वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू। और जब भी a और b फ्रैक्शन में यानी पट्टे की फॉर्म में 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय समथिंग, कोई भी ऐसे फ्रैक्शन में नंबर आएगा, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर ही रहने देना है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर के साथ जाके चिपका देना है। ऊपर वाले को ऊपर ही रहने देना है, डिनोमिनेटर को नीचे वाले के साथ जाके चिपका देना है। ये क्यों होता है, ये मैंने जब सवाल पीछे से करवा रहा था मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अक्सर आप लोग गलती कर जाते हैं।
प्लस माइनस माइनस कर दिया। ये सवाल आपका हल हो चुका है, ठीक है। लेकिन बुक के अंदर वो उसको रीचेक भी कर रहा है, जो कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो आपको थोड़ा तसल्ली करवाने के लिए रीचेकिंग भी कर रहा है। अगर आप एग्जांपल्स देखें तो यहाँ तक आप जो सवाल करेंगे आपको 10/10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ से आगे इसको दोबारा से अगर वेरीफाई करेंगे तो एग्ज़ामिनर खुश हो सकता है और ज़्यादा नंबर भी आपको दे सकता है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से आगे जो लोग करेंगे वो अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, ज़्यादा उनको शौक़ है करने का, तो उनके लिए मैंने इस सवाल को दोबारा से वेरीफाई भी किया है। तो वो मैंने चूँकि करके रखा हुआ इसलिए मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा, वो हल नहीं करूँगा। वो सवाल की रिक्वायरमेंट होती तो मैं आपको ज़्यादा बताता। ये कुछ पेज 1 और ये पेज 2, ठीक हो गया। तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, जो हमने आंसर निकाला था ना इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन 2 चेकिंग, वो आंसर हमारा ये था। इसको मैं दोबारा से इन टुकड़ों को जोड़ के वापस ये ला रहा हूँ। मैंने इसको कहा राइट हैंड साइड, वो उठा के लिखी। अब जो नीचे पड़ा हुआ इसी को मैंने एलसीएम की फॉर्म में लिखा। 2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, एक दफ़ा लिखा x और x+4, जो नीचे सारा उठा के मैंने एलसीएम बना दिया। 2 रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने एक दफ़ा लिखा। अब ये वाली तीनों जो हैं 2x और x+4 के जाएंगे इस घर में, 2 मंजिला घर में, 2x से कट जाएगा, x+4 ऊपर पहुँच जाएगा। इसी तरह के तीनों जाएंगे, 2 × x+4, ये कट जाएगा, x ऊपर पहुँचने में कामयाब हो जाएगा। एलसीएम लिया हुआ और कुछ भी नहीं किया। तो अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस x माइनस x कट जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस 1 आ गया, 4 और 2 ऊपर नीचे कट जाएंगे, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार। तो ये क्या बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे तो करते करते जो आंसर आ रहा है वो तो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसलिए राइट हैंड साइड बराबर है लेफ़्ट हैंड साइड के। एक तरह का चेकिंग वाला प्रोसेस है ये। बुक में उसने जो एग्जांपल्स करवाई हैं वहाँ पे उसने ये स्टेप्स किए हैं अलग से डिब्बा बना के। वो शायद आपको बताना चाह रहा है कि देखो मैंने इन टुकड़ों को वापस जोड़ा तो ये आ गया। तो आप लोग जितना सवाल करवाया है पहले वो कर लें, आंसर आपका वही मांगा है उसने। जो ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन लगाना चाहते हैं, तो वो ये वाला चेकिंग का प्रोसेस भी कर लें, एग्जामिनर ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्यूशन में जाएं और इसको लिखें एक दफ़ा पूरे का पूरा एज इट इज़। इक्वालिटी का निशान डालने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले को तो भूल जाना है। नीचे वाली ब्रैकेट्स कितनी हैं, 2 लाइनें लगाएं और साइन दरम्यान में हमेशा प्लस डालें। इस ब्रैकेट को पहले वाले के नीचे, लाइन के नीचे, इस वाली ब्रैकेट को दूसरी के नीचे, और ऊपर आपने चुप करके ABCD आती है ना, AB। एक और ब्रैकेट होती है मैं प्लस डाल के वो लिखता और ऊपर C डालता, अप टू सो ऑन। समझ आ गई? इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। ये आपकी मेन इक्वेशन है। यहाँ पे A और B, अब आपने क्या करना है, A और B फाइंड करना है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सुथरा करना है, इसको साफ़ करना है। नीचे जो गंद है 2x + 3x + 1, इसको ख़त्म करें। ख़त्म करने के लिए इन्हीं को आप मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स कर दें। x + 1 जो इसके नीचे पड़ा हुआ है, x + 1 2x + 3, यही यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x + 1 2x + 3 ऑन बोथ साइड, b.s बोथ साइड्स। तो कर दें मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा x + 1 2x + 3 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से करें राइट साइड से, बात वही रहती है, फ़र्क नहीं पड़ता। 2 × 4 4 × 2, बात तो एक ही है। तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 2x + 3 प्लस b डिवाइडेड बाई नीचे क्या है जी, सवाल आपको आ जाए, आप स्टेप्स शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक स्टेप करना चाहता हूँ ताकि दरमियाने किस्म के लायक या नालायक सब समझ जाए। कोशिश मेरी ये होती है, ये नीचे वाले ऊपर से कट जाएंगे, x + 1 x + 1 से कट जाएगा, 2x + 3 2x + 3 से कट जाएगा।
अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाएगी। वो क्या बन जाएगी, ये सारा कुछ कट के सिर्फ x बच के x इक्वल टू ए के साथ सिर्फ 2x+3 बचा है, b के साथ सिर्फ x+1। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं हमेशा से। जितने सवाल मैं करवाता जा रहा हूँ शुरू के स्टेप्स बिल्कुल सेम है, आगे भी सेम है, सिर्फ सवाल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। एक सवाल आपको समझ आ गया, सारे समझ आ गए समझो। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 के नीचे, ए के नीचे और बी के नीचे जितनी भी ब्रैकेट्स हैं इनको आपने 0 के बराबर करना है। ब्रैकेट्स तो ये भी हैं, लेकिन मैं जानबूझ के आपको इक्वेशन 1 की तरफ लेके जाता हूँ। ए के नीचे जो ब्रैकेट है उसको 0 करें, फिर इसको 0, तरतीब से। ठीक है, आप इसको भी 0 करें तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसे करने से ज़रा सीधा सीधा आंसर आना शुरू हो जाएंगे, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तब मैं करता हूँ ऐसे। तो आप करें लेट x+1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये काम की शायद डब्बे में पैक करके उठा के डालें इक्वेशन 1 में 2 में 2 हल्की फुल्की इसीलिए तो की है, अब हम ए और बी निकाल सकें। इक्वेशन 2 में डालें। इक्वेशन 2 बनाने के बाद सारा काम आपने उसी से करने हैं। आखिर में ए बी जब निकल जाएंगी तो उठा के आप डालेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक हो गया, इक्वेशन 1 में डालेंगे तो इक्वेशन एक्स की वैल्यू 1 डालें इक्वेशन 2 में, जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालें -1, जहाँ एक्स है -1 आ गया, इक्वल टू ए 2 एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1 + 3। एक तो इनमें से शहीद होगा, बी शहीद हो गया, +-1 0 0 मल्टीप्लाई बाय बी 0, तो इस पूरे की जगह मैं 0 डाल रहा हूँ। +1 -1 0 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0, तो -1 इक्वल टू ए इंटू +-2 +3 प्लस ये क्या आ जाएगा अंडा 0। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड पेज थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू ए इंटू +3 में से -2 निकाले तो क्या आ जाएगा +1। ठीक हो गया, +1 मल्टीप्लाई बाय ए वही आता है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा करके लिखें -1। 1 मल्टीप्लाई बाय ए ही होता है और ए इक्वल टू -1, ये बात एक ही है। तो ए आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, x+1 को 0 के बराबर किया, x की वैल्यू डाली तो आपके पास a आ गया। अब 2x+3 को 0 के बराबर करेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, b। इसलिए मैं इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर्स को 0 करता होता हूँ और उनसे वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करता हूँ, बजाय इसके मैं यहाँ से 0 करूँ। इसको अगर आप 0 करेंगे तो b निकलेगा, फिर इसको 0 करेंगे तो a निकलेगा, तो भी चलेगा, तो भी ठीक है। अब a को उठा के आपने वापस इक्वेशन 2 में डालेंगे तो भी आंसर आ सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो आपके पास फैक्टर्स हैं आप उन्हीं को 0 के बराबर करें। एक ही मतलब जहन में रास्ता बना लें कि मैंने इन स्टेप से अपने सवाल को करना है, उसी को पकड़ लें, ऐसे आपकी जहन में जो स्टेप्स होंगे ना वो सही पुख्ता हो जाएंगे। तो बाकी कोई भी आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं सवाल को हल करने के, ज़रूरी नहीं है यही वाला करें जो आपको ईजी लगे। मुझे ये ज़्यादा ऐसे ईजी लगता है कि आपको समझाने में मुझे आसानी फ़ील होती है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब क्या करना है जी, ए की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करेंगे, दूसरी ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, तो हम करेंगे लेट 2x+3 इक्वल टू 0, +3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -3, +2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड। एक्स की वैल्यू -3/2 किस में डालनी है आपने, इक्वेशन 2 में। बार बार जो वैल्यूज निकलेंगी वो 2 में जाएंगी, तो 2 की तरह जी ये है 2x+3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह क्या आ जाएगा -3/2 इक्वल टू a, और 2x की जगह क्या आ जाएगा -3/2 +3, b क्या है जी x+1, तो x की जगह क्या आ जाएगा -3/2 +1। ठीक हो गया, -3/2, 2 से क्या कट -3 +3, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लें, 2 से कट किया -3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है 1 2 1 2 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 -3 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये पूरा हो जाएगा अंडा। -3 में से +2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक हो गया। अब भी ये ऐसे कर लो यार,
0 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 0 को क्योंकि अब कोई वैल्यू नहीं, इसको साफ कर दो तो b इंटू -1/2, b अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -3/2 है यार। एक मिनट यार, यहाँ आ जाते हैं आगे, बल्कि यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय दिस वन, b ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आ जाएगा -3/2 इक्वल टू -b/2। ये माइनस माइनस से कट गया, ये 2 से कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा करके लिखें b इक्वल टू 3। समझ आ गई, कितना इजी था, a भी निकल गया, b भी निकल गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए और बी को उठा के डालना है इक्वेशन 1 में। अब आप करें, ये आपके पास क्या निकला था, ये -1। मैं दिखाता हूँ सारे पेजेस, एंड b इक्वल टू क्या आ गया 3। इसमें डालना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 को आप याद करेंगे वो फ़ौरन दौड़ती आपके पास आ जाएगी। इक्वेशन 1 क्या है, सवाल थोड़े से लंबे हैं ना, इसलिए मुझे पेजेस बार बार आगे पीछे करने पड़ते हैं। ये देखें सवाल, क्वेश्चन 1 ये है, ए और बी की वैल्यूज़ डालनी है ए और बी की जगह। तो अब मैं इसको ला रहा हूँ वापस, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू। ये ब्रैकेट मैंने डाल दिया, डालने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन डाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है जी -1, बी की वैल्यू क्या है जी 3। ब्रैकेट छोड़ा दें, सुथरी करके इक्वेशन लिखें, वो क्या है जी x प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू, ब्रैकेट डाल दी तो क्या -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 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 3 डिवाइडेड बाई, ये आपका क्या है जी आंसर। समझ आ गई। ये आपके पास सवाल में था एक फ्रैक्शनल इक्वेशन, आपने इसको क्या किया, इसके पीसेस कर दिए दो, ये और ये दोनों टुकड़े आपस में मिलेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, ये उसने आपसे डिमांड की थी कि मुझे इसको तोड़ के बताओ, जो आपने तोड़ लिया, थोड़ी सी मेहनत की लेकिन टूट गया। ये सवाल आपके पास मुकम्मल है, मैं तमाम पेजेस भी दिखाता हूँ और मैं हर सवाल में आंसर लाने के बाद इसको दोबारा से रीचेक भी कर रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, यानी वो एक्स्ट्रा है, कोई एक्स्ट्रा करना चाहता है, ज़्यादा थोड़ा सा मक्खन लगाना चाहता है अपने सवालात को, एग्ज़ामिनर को खुश करना चाहते हैं ताकि उससे ज़्यादा नंबर बटोर ले। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल हो चुकी है। आप इतना सवाल हल करेंगे, आपको 10/10 मार्क्स देने चाहिए, मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप इसको वापस रीचेक भी कर लेंगे तो एग्ज़ामिनर शायद ज़्यादा खुश हो जाए और आपको नंबर ज़्यादा दे दे। तो वो कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं करवा रहा हूँ। बाद बच्चे होते हैं ना थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनत करने वाले, उनके लिए। तो जो लोग इसको सिर्फ हल करना चाहते हैं उनको पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, बल्कि रिपीट कर देता हूँ मैं, फिर मैं आखिर में आपको पेजेस दिखा देता हूँ। सवाल ये था, इसको मैंने रिपीट किया, लिखा, उसके बाद इक्वालिटी डाल के जो डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स थे, ब्रैकेट्स थी, उनको भी रिपीट किया प्लस डाल के। फिर जो 2 ब्रैकेट्स थी इसलिए मैंने ए और बी लिखा, तीसरी होती तो मैं प्लस डाल के सी भी लिखता। नीचे वालों को ख़त्म करना, x प्लस 1 2x प्लस 3, जो नीचे ब्रैकेट्स हैं रिपीट ना हो रही हूँ, x प्लस 1 रिपीट हो रही है इसलिए मैंने एक दफ़ा लिखा 2x प्लस 3। इनको मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स की, ऐसा करने से इस सुथरी होकर ये वाली फॉर्म बन गई। तो अब मैंने क्या किया, जितनी भी ब्रैकेट्स हैं उनको, 2 ही ब्रैकेट्स हैं जो x प्लस 1 2x प्लस 3 जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, इन दोनों को 0 के बराबर किया। पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर किया, जो वैल्यू आई उठा के डाली इक्वेशन 2 में, a की वैल्यू निकल आई। फिर बच गया 2x प्लस 3, इसको भी 0 के बराबर किया। ये तो ऐसा करने से फिर इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ डाली उठा के, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई जो कि क्या थी 3। a और b आ गया, जस्ट उठा के वो डालेंगे इसमें इक्वेशन 1 में। ये a और b का ऐलान किया कि ये इक्वेशन 1 में जाए, वो उठा के डाली, ब्रैकेट्स को रिमूव किया, ज़रा सीधा करके क्वेश्चन को हल कर दिया। ये 3rd पेज था, तो मैं आपको सारा पेज दिखा देता हूँ। बहुत आसान है, एक सवाल आपको समझ आ गया, सारे सवाल आपके लिए हलवा, ये से हलवा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट पेज 1, और फिर है जी पेज 2, ठीक हो गया, ये पेज 2, और ये आ गया पेज 3।
यहाँ तक आपका सवाल मुकम्मल हल है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे जाके इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कि बुक में वो थोड़े बहुत वेरीफाई कर रहा है कुछ सवालात को एग्जांपल्स में, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वो आपको यकीन दिलाना चाह रहा है कि देखो मैंने इन पीसेस को जोड़ा, ये वापस आ गए। तो आप में से जो एक्स्ट्रा, जो ज़्यादा एफिशिएंट बनते हैं, ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ज़्यादा मक्खन लगाना चाहते हैं, तो वो इसको रीचेक भी कर सकते हैं। ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको जस्ट आपके सामने ले आया हूँ। ये देखिए स्टेप्स मैंने किए हुए हैं। ये हमारे पास जो आंसर आया था वो वाली इक्वेशन है। इसमें से राइट साइड को मैंने पकड़ा, जो पीसेस किए हुए थे उनको हमने जोड़ना शुरू किया। राइट साइड वालों को मैंने लिखा ये, ठीक है, लेफ़्ट राइट हैंड साइड की हेडिंग दी, ये आ गया। उसके बाद ये नीचे जो पड़े हुए इनको मैंने एलसीएम की फॉर्म में लिखा। इन दो को जब ऊपर लेके गया x+1 से कट गया तो 2x+3 ऊपर चला गया। इन दो को इधर लेके गया 2x+3 ये कट के x+1 ऊपर चला गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, +3 -3 आपस में कट के, तो +3x में से -2x निकाला तो क्या आ गया +x डिवाइडेड बाय जो पहले से चलता आ रहा है। राइट हैंड साइड को हमने हल करना शुरू किया था, तो निकले कहाँ से, जो फॉर्म बनी है वो बहु सवाल वाली है, लेफ़्ट हैंड साइड वाली। हल राइट हैंड साइड को कर रहे थे, निकले कहाँ से, लेफ़्ट हैंड साइड से। इससे मुराद क्या है, दोनों साइड्स आपस में बराबर है, दोनों को, यानी इसको जोड़ा हमने, जोड़ के क्या बन गया, वही जो तोड़ा था। समझ आ गई। तो ये चेकिंग वाले जो स्टेप्स हैं ये एक्स्ट्रा हैं, जो लोग करना चाहें उनकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहेंगे तो आपका सवाल हल हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। यार अब आपको इतने सवाल करवा दिए ना, तो मैंने सोचा कि ये कुछ स्टेप्स में जो आसान है मैं पहले से ही करके रख लेता हूँ, ताकि मेरी भी एनर्जी वेस्ट ना हो और आप लोगों को भी जल्दी चीज़ें मिल जाएं। तो ये क्या है, 2x+3 x × x+1 ये सवाल था, इसको हमने ब्रेक करना था। ब्रेक करने का वही मेथड हमने यूज़ किया। ऊपर वाले को न्यूमरेटर में जो होता है उसको हम भूल जाते हैं, नीचे वालों को याद रखते हैं। x और x+1 दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो फैक्टर्स हैं, तो x को अलहदा किया, x+1 को भी अलहदा किया, दरम्यान में प्लस साइन डाला। तो अब ये चूँकि दो फैक्टर्स हैं तो हम दो दफ़ा, एक दफ़ा a लिखेंगे, एक दफ़ा b। तीसरा भी फैक्टर होता तो c लिखते, चौथा होता तो d लिखते। a b c d ज़रूरी नहीं है, आप x y z भी लिख सकते हैं। चूँकि x इन्वॉल्व है इसलिए x y z यूज़ ना करना, g h i j के कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आदत बनी हुई है a b c d हम यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन 1 हो गया। अब नीचे वाली जो भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस पड़ी हैं उनको हम डिलीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, जो नीचे हैं उन्हीं को हमने कहा कि मल्टीप्लाई करवा दो x × x+1 जानबूझ के, ताकि ये नीचे से ख़त्म हो जाए। ऐसा करने से लेफ़्ट साइड पे इसको भी मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे भी उन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर काट के x और x काट के, ये वाला x और ये x आपस में काट के x+1 ऊपर काट के, ये पूरे का पूरा इस पूरे से कट गया। तो जो साफ़ सुथरी इक्वेशन बनी वो इक्वेशन 2 थी। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 में a के नीचे जो है और b के नीचे जो है दोनों को 0 के बराबर लेट करना है, ताकि x की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो उठा के हम डालें इक्वेशन 2 में। और हमारे पास अब हमारा लालच क्या है, a और b फाइंड करना है। अब हमारा सारा काम आसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस a के नीचे जो एक्सेस को हम करेंगे लेट x = 0, और इसको हमने डालना है किसमें, इक्वेशन 2 में। अब हमारी इक्वेशन 2 यूज़ हुआ करेगी, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालें 0। यहाँ पे आ जाए ताकि हम एक ही वैल्यू इसी पेज पे निकाल लें। 2 × 0 0, 0 + 1 1 ही होगा। b × 0 0, सूत्र लगा के लिखें 3 = a 1 * a। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 = a या a = 3 बात एक ही है। तो a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब b की वैल्यू कैसे निकालनी है, a के नीचे जो था हमने उसको 0 के बराबर किया तो a की वैल्यू आ गई। अब b के नीचे जो है इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू डालने से b निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x+1 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। ये उठा के डालनी है किसी क्वेश्चन में 2 में। सेम स्टेप्स मैं बार बार करवा रहा हूँ, मैं मतलब स्टेप्स एक जैसे रखता हूँ ताकि वो रिपीटिशन से आपके दिमाग में पुख्ता हो जाए।
तो क्वेश्चन 2 में डाल दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालेंगे -1। 2x की जगह -1 प्लस 3 इक्वल टू a -1 प्लस 1 प्लस b की जगह और x की जगह -1। अब इस वाले पेज को हम भूल जाते हैं, इस पे फोकस रखते हैं। अब क्या है जी, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -2 प्लस 3 प्लस 1 -1 0 0 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा अंडा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी 1 ज़र बी, तो ये आ जाएगा -b प्लस माइनस माइनस बी 1 ज़र बी आएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +1 प्लस 3 में से -2 ये आ जाएगा -b। अब हमें -b तो नहीं चाहिए, हमें +b चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इसको साफ़ करने के लिए -1 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -b, माइनस प्लस -1 1 ज़र -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 1 b ज़र b। तो सीधा करके लिखें तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, चुप करके a और b की वैल्यू उठा के डालनी है किसमें, इक्वेशन 1 में। आप करें पुट a आपके पास क्या आया था, किधर गया 3, b क्या था ये -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 किधर गई, ये इक्वेशन 1, a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू डाल दें, यह आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू a की जगह उसकी वैल्यू प्लस b की जगह उसकी वैल्यू। ब्रैकेट्स में का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप मिस्टेक ना करें। a की जगह उसकी वैल्यू 3, b की जगह उसकी वैल्यू -1, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट छुड़ा दें, 3 डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये आपका क्या है जी आंसर। ये सवाल था, आपने इसको ब्रेक करना था, आपने कितने आराम से इसको ब्रेक कर लिया। इन टुकड़ों को जोड़ें वापस, यही आ जाता है। तो मैं सवाल एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, पेजेस भी दिखा देता हूँ। ये आ गया जी पेज 1, पेज 1, पेज 2। रिपीट कर देता हूँ मैं। सवाल क्या था जी, सवाल ये था, आपने इसको ब्रेक करना था, मैंने ब्रेक किया। ऊपर वाले न्यूमरेटर को तो हम भूल जाते हैं, नीचे जितने भी फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स थे, दो शय आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, दो एक्सप्रेशंस x और इंटू एक्स प्लस 1, इन दोनों को अलग अलग लिखा, दरम्यान में प्लस डाला। a और b ऊपर हमने लाजमी लिखना होता है, चूँकि a और b फाइंड करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली इसकी ब्रेकिंग आ जाती है। अब हमने इक्वेशन 1 को साफ़ करना था, हल्का फुल्का करना था। हमने नीचे से गंद को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1, जो नीचे पड़ा उसी से मल्टीप्लाई करवा दिया। लोहे को लोहा काटता है। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन 1 साफ़ सुथरी हो गई, क्या बन गई, इक्वेशन 2 में डाल गई, जो कि बहुत हल्की फुल्की थी। इसमें से अब हमने क्या करना है, a और b को निकालना है। तो a के नीचे या यहाँ से भी आप इसको x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते तो आपके पास आंसर आना शुरू हो जाते। तो मैं जानबूझ के मेन इक्वेशन की तरफ जाता हूँ, a के नीचे जो होता है उसको 0 करता हूँ, b के नीचे जो होता है उसको 0 करता हूँ। ठीक है, तो मैंने किया x को 0 किया तो x की वैल्यू 0 ही थी, 0 उठा के डाली इक्वेशन 2 में, प्लस माइनस k की वैल्यू क्या आ गई 3। अब b के नीचे जो वैल्यू है उसको 0 करूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या हुआ, x प्लस 1 को 0 के बराबर किया x की वैल्यू -1 आ गई, उठा के डाली इक्वेशन 2 में, प्लस माइनस किया, आंसर क्या आ गया 1 इक्वल टू -b। -b नहीं चाहिए था, प्लस b चाहिए था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में -1 किया तो आंसर क्या आ गया b प्लस में चला गया, b इक्वल टू -1। a और b की दोनों वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन 1 में डाली, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए a और b की वैल्यूज़ डाली, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, यही उसने आपसे डिमांड की है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, थोड़ा मक्खन लगाना चाहते हैं, वो एक मज़ीद स्टेप चेकिंग का भी कर लिया करें, तो एग्ज़ामिनर खुश हो के आपको और ज़्यादा नंबर दे देगा। ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ नफल है। फ़र्ज़ आपने पढ़ लिए, नफल पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। तो इसको दोबारा से जोड़ भी लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है यार, इसकी टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। तो
बाज़ दफ़ा सवालात ईजी होंगे, उनकी जो वापस जोड़ने का जो प्रोसेस है चेकिंग का वो इजी होगा तो मैं करता जाऊंगा, नहीं होगा लंबा होगा मैं छोड़ दूंगा, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। मैंने करके रखा हुआ, ये देखें, इसी को मैंने वापस जोड़ा है, इन दोनों को कोन से जोड़ा है वापस, तो ये बन गया है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा ये बन गया, वापस जोड़ूंगा ये बन जाएगा। ये चेकिंग का स्टेप्स हैं जो उसने मांगे नहीं हैं, करेंगे तो एग्ज़ामिनर खुश ही होगा। मतलब मैं खुश होता था जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे अगर ये स्टेप्स करते थे तो मेरा दिल करता था मैं इनको नंबर ज़्यादा दूँ। अच्छा, अब क्या करना है, ये हमारे पास स्टेप्स आंसर हमारे पास ये आया था, ये क्वेश्चन था, इसको हमने ब्रेक किया आया। अब राइट हैंड साइड आपने लेनी है हमेशा, इसको आप जोड़ सकते हैं ना, ये वाला दोबारा तोड़ना तो नहीं, इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो आपके पास वापस ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, x इंटू एक्स प्लस वन, जब इधर गया x से काट गया 3x प्लस वन ऊपर चला गया, x प्लस वन से काट गया x ऊपर चला गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया। सिंपल सादा से स्टेप्स हैं, आसान आसान। तो 3x में से प्लस माइनस x निकाला, प्लस 2x प्लस 3, और ये हमारे पास जो फॉर्म बन गई राइट हैंड साइड को हल करते हैं वो बिल्कुल हूबहू वही थी जो हमने चाहिए थी, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड से घुसे, लेफ़्ट हैंड साइड से निकले। ठीक हो गया, कितना इजी है। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, ये एक्स्ट्रा चेकिंग का मरला है जो आप करना चाहें मर्ज़ी है, ना करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले, एग्ज़ामिनर खुश होगा। अलबत्ता टाइम होगा आपके पास पेपरों में तो करना, वरना रहने देना। अच्छा, इस सवाल के भी जो आसान स्टेप्स थे वो मैंने कर लिए हैं, आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी। अब किया मैंने क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस x, इस दफ़ा थोड़ा सा उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। उसने क्या किया नीचे डिनोमिनेटर में, जबकि वो कह रहा था कि मैं आपको कभी भी पावर 2 वाले डिनोमिनेटर में पावर 2 नहीं दूंगा, लेकिन उसने दे दी। लेकिन हम भी बड़े चालाक थे, हमने बेस को पावर 1 में कन्वर्ट किया। कैसे? 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई जो भी था हमने उसमें देखा, स्मेल किया तो पता लगा जी दोनों के पास x कॉमन है, तो x बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बन गया, अंदर 3x प्लस 1 बन गया, यानी x को अंदर मल्टीप्लाई करें वापस यही आ जाता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये क्या बन गए, फैक्टर्स। तो हमें फैक्टर्स ही तो चाहिए थे काम के लिए। तो इस सवाल की शक्ल अब ये बन गई है, इसको अब मैंने ब्रेक करना है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा, नीचे वालों को अलग अलग किया, x और 3x प्लस 1। न्यूमिनेटर में ऊपर जो होता है उसको तो हम बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करवाते, उसको हम भूल जाते हैं। तो ऊपर क्या लिखना है आपने, a और b, अगर एक और ब्रैकेट होती है हम प्लस c डालते, एक और होती d c e f g, आगे चलते चले जाते। a b c d क्यों डालते हैं? क्योंकि a b c d एक तरतीब से जा रहे होते हैं, वरना ये कोई ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। सेम स्टेप्स हैं जितने भी सवालात करवा रहा हूँ। अब हमने इक्वेशन 1 को हल्का फुल्का करना है, नीचे जो गंद वंद है उसको ख़त्म करना है। उसके लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, हमने क्या किया, जो नीचे पड़ा हुआ था उसी को हमने कहा जी मल्टीप्लाई करवा दो। ऐसा करने से ऊपर नीचे कट जाएंगे। x इंटू 3x प्लस 1, ये जो नीचे पड़ा उसी को हमने कहा मल्टीप्लाई करवा दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाया और राइट साइड पे भी हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो ये ऊपर नीचे दोनों कट के, यहाँ पे x और x कट के, यहाँ पे 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 कट के। तो हल्की फुल्की जो इक्वेशन 1 बन के आ गई है वो क्या बन गई, इक्वेशन 2। इसको अब हमने फोकस में रखना है, सारे ए और बी हमें यहाँ से मिलेंगे, यूज़ हमने क्या करना है 1 में। ठीक है, 1 को हमने थोड़ी देर के लिए कहा है, थोड़ा इंतज़ार करो। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, डालते जाएंगे। तो मैं एक्स की वैल्यू डालने के लिए हमेशा इक्वेशन 1 को देखता होता हूँ, ए के नीचे जो है बी के नीचे जो है, बस मेरी आदत है। तो आप भी ये बना लें, वैसे यहाँ से भी आप लेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्स की वैल्यू लेट करें 0, तो यही उसकी वैल्यू बन जाएगी। पुट कर दें इन इक्वेशन 2 1 नहीं 2 में डालेंगे, 2 हल्की फुल्की है। अच्छा, 2 में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4, एक्स की जगह 0, जहाँ आज एक्स है वहाँ 0। यहाँ पे आ जाएं ताकि एक ही वैल्यू एक ही जगह पे शो। 4 0 0 प्लस 5 इक्वल टू ए 3 मल्टीपल 0 0 हो जाएगा प्लस 1, और b मल्टीपल 0 0। तो 5 इक्वल टू 0 प्लस 1 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई ए होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। कितना इजी है, ए की वैल्यू अब आपने निकाल ली। अब आप क्या करेंगे,
किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, बी के नीचे जो फैक्टर पड़ा है इसको 0 के बराबर करें और उसको उठा के वैल्यू को एक्स की इक्वेशन 2 में डालें, बी आ जाएगा। अब आप करें लेट, ये वाला जो बी के नीचे पड़ा हुआ है, लेट 3x + 1 = 0, +1 वहाँ जाके माइनस हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। एक्स की वैल्यू तैयार है, डाल देंगे इसमें इक्वेशन 2 में, 1 में नहीं, 1 में तो हम आखिर में डालेंगे। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालेंगे, -1/3 = a। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं खाली कर रहा हूँ, प्लस बी, और यहाँ भी एक्स की वैल्यू -1/3। ये इक्वेशन 2 है जो आपके सामने है, एक्स की वैल्यूज खाली की हैं जस्ट। अच्छा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, -4/3, 3 से कट जाएगा तो -1, ये -1 है, -1 + 1 क्या हो जाएगा, अंडा 0, और प्लस माइनस माइनस, b1 b3, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, -4/3 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 तो 3 LCM आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 1 3, तो -4 बचेगा, प्लस 3 1 3 ऊपर चला जाएगा, 5 3 15, a0 0, -b/3, लिखा ही नहीं जा रहा। अच्छा, +15 में से -4 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11/3 = -b/3। 3 से क्या हो जाएंगे, काट दें, आमने सामने तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 = -b। लेकिन हमें तो +b चाहिए, -b तो नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, माइनस को ख़त्म करवाना है ना। ये आपके पास बड़ा मज़े का हथियार है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, किसी से भी करवा दें, लेकिन यहाँ पे मकसद है, -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस गायब हो जाएगा। -1 × +11 = -1 × -b। ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये -11 बन जाएगा, = प्लस b1 b होता है, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, -11। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम उठा के डालेंगे इक्वेशन 1 में, a की वैल्यू क्या आ गई है 5, b की वैल्यू क्या आ गई है -11। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, आप लिखें पुट a = क्या आया था यार 5, b = -11 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है, a की वैल्यू b की वैल्यू डालनी है, डाल दें। लिखा ही नहीं जा रहा यार, पता नहीं क्या हो गया आज। सुबह के 4:30 हो रहे हैं, आप लोग कहते हैं वीडियो रोज़ अपलोड करो यार। a की वैल्यू उसकी जगह डालनी है, उस x + b की जगह उसकी वैल्यू। a की वैल्यू क्या है जी 5, b की वैल्यू क्या है -11। ब्रैकेट्स का मैं इस्तेमाल जानबूझ के करता हूँ कन्फ्यूजन से बचाने के लिए। तो ब्रैकेट्स को उड़ाएं, क्या आ जाएगा 5/x ± -11/3x + 1। पीछे क्या चल रहा है 4x + 5 / x × 3x + 1। ये सवाल था, इसको हमने ब्रेक करके ये बना दिया। ये आपका आंसर है फुल एंड फाइनल। ये आप करेंगे आपके पूरे 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 नंबर आएंगे। मैं सवाल एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, बल्कि पेपर पे दिखा देता हूँ। पेज नंबर 1 ये है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, पेज 1। उसके बाद आ गया, रुक जा, पेज 2, उसके बाद आ गया पेज 3, ठीक हो गया, पेज 3 आ गया।
अब मैंने जो ये सवाल हल किया यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्टली मुकम्मल है, आपने घबराना नहीं है। जो लोग एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उनके लिए मैं इस सवाल को दोबारा चेकिंग के प्रोसेस से भी गुजारता हूँ, वो कर देंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा खुश होकर ज़्यादा नंबर दे देगा। ये ज़रूरी नहीं है, जो लोग एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं उनके लिए वो मैंने किया हुआ, यानी इसी को वापस मैं हल कर रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ तो वापस ये बन जाएगा चेकिंग का प्रोसेस। वो पेज ये है, ये चूँकि ज़रूरी नहीं है इसलिए मैं सारा स्टेप्स करके आपके सामने ला रहा हूँ। इस सवाल को मैंने हेडिंग दी चेकिंग, सवाल 5वां, उसका हल। ये हमारे पास आंसर आया था, इसको वापस राइट साइड को मैं जोड़ रहा हूँ। देख लें x 3x + 1, इसको मैंने एलसीएम की फॉर्म में लिया, फिर इसको x से कट गया तो 3x + 1 ऊपर 5 के साथ चला गया, 3x + 1 कट के x ऊपर 11 के साथ चला गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 11 को अंदर, प्लस माइनस किया, वापस वही आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये चेकिंग का छोटा सा प्रोसेस था, मैंने कहा वो भी आपको बता दूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट आपके सामने, x + 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर्स अब आपके सामने है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, मैंने जो आसान स्टेप्स थे वो मैंने कर लिए। इसको मैंने यहाँ पे लिखा, इक्वल डालने के बाद ऊपर वाले को तो मैं हमेशा की तरह भूल गया, नीचे वाले जितने भी ब्रैकेट्स थी, जितनी भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही थी, उनको मैंने अलग-अलग कर लिया। x - 1 x + 2 ना सिर्फ अलग किया बल्कि लाइंस डाल के प्लस के निशान के साथ अलग किया। और ऊपर अब मैं क्या डालूँगा, 1 2 3 A B C, ए से शुरू करूँगा, फिर B और फिर C। इसको हमने नाम दिया क्या, इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 1 को हल्का फुल्का करना है। इक्वेशन 1 अब हमने आखिर में यूज़ करनी है, इसको हमने अब पैक कर दिया। अब हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। कैसे, इसके नीचे जितना भी डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसको हम ख़त्म करेंगे, डिलीट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वालों को ही, जो कुछ नीचे मौजूद है उसी को हम कहेंगे ये मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, जो कि x - 1 x + 2 पे मुश्तमिल है। हमने कहा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू दिस वन, सारे का सारा मल्टीप्लाई पे डाला, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी सबसे मल्टीप्लाई होगा। देखें बोथ साइड से मल्टीप्लाई होगा, फिर अंदर सब एक एक से भी मल्टीप्लाई होगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a और b और c तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब काटें, ये पूरे का पूरा इससे कट जाएगा, a के नीचे के x ये इससे कट जाएगा, b के नीचे के x - 1 से कट जाएगा, x + 2 से कट जाएगा। जो सूथरी इक्वेशन बनेगी डिनोमिनेटर के बगैर वो वाली ये है। a को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ना ही इन दोनों ब्रैकेट्स को, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगली एक्सरसाइज में ऐसा होगा कि हम अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दिया करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज की आसानी ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना, जो फॉर्म है उसको एज इट इज़ रहने दें। ये क्वेश्चन 2 बन गई। अब आपने क्या करना है, लेट करना है, a के नीचे जो है, b के नीचे जो है, c के नीचे जो है 0 के बराबर लेट करेंगे तो x की वैल्यूज़ 3 बार आएंगे। तीनों को यूज़ करेंगे तो तीनों के अगेंस्ट आपको a b c मिल जाएगा। तो a के नीचे के x तो हम करेंगे लेट x = 0, पुट इन 2, इक्वेशन 2 में डालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, 0। थोड़ा सा उसको मैं हल्का करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा। तो जो 0 हो रही है हम उसको पहले ही 0 कर देते हैं। कैसे, b के साथ अंदर x है, x 0 होगा तो ये पूरी की पूरी जो भी इक्वेशन ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। x यहाँ पे 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय इधर भी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। b और c 0 हो जाएंगे, इसलिए मैं उनकी जगह क्या लिखने जा रहा हूँ, ओनली 0। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, सवाल थोड़ा सा लंबा इसलिए मैं भी हल्का फुल्का होना चाह रहा हूँ। तो x की जगह 0 डालूंगा, 0 + 4 = a नहीं होगा, इसलिए a की जगह 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ डालूंगा, 0 + 2। b सारा 0 हो जाएगा, c सारा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 जब आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 करेंगे तो 2-3 स्टेप्स और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए पहले इस्तेमाल करके इसको 0 कर लें, इसको भी 0, c की जगह भी 0, b की जगह भी। ओके। अब आप थोड़े तेज़ हो गए इसलिए मैं भी थोड़े से स्टेप्स खा रहा हूँ। 0 + 4 4 ही होता है, 0 जितने मर्ज़ी ऐड कर लें फ़र्क तो नहीं पड़ता। 0 - 1 - 1 ही रहेगा और 0 + 2 + 2 ही रहेगा। 0 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 × -2 क्या हो जाएगा, माइनस, यार यहाँ पे आ जाओ, 4 = 2 × -1 -2 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो 2 × 1 = 2 2 × 4,
2 डिवाइडेड बाय -1, फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही है, -2 है, ठीक है। यानी कि यार ये माइनस जो होता है ना ये ऊपर ही शिफ्ट हो जाता होता है, -2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो तो बात एक ही है। हर चीज़ की नंबर के नीचे 1 तो होता ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर जब आपको फ्रैक्शन में ये देखो ना, ये -2/3, ये भी यही मतलब है, 2/-3, इसका भी यही मतलब है। तो ये माइनस की वजह से कन्फ्यूज़ नहीं है, ये पूरे के साथ है माइनस, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे माइनस, ये 2 डिवाइडेड बाय -1 है तो इसको आप लिख सकते हैं -2, नीचे 1 तो होता ही होता है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, -2। समझ आ रही है। तो अब आपने क्या निकालना है, बी, और फिर क्या निकालना है, सी। तो हम क्या करेंगे, अब ए के नीचे जो एक्स था उसको हमने 0 के बराबर लेट के करके ए तो निकाल दिया। अब हम बी निकालेंगे, तो बी के लिए क्या करेंगे, नीचे x -1 है, इसको अब लेट कर देंगे इसके बराबर 0 के, -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1, ये उठा के डालें आप किसमें, 2 में, 2 से हमने सब कुछ निकालना है, तो 2 में डालेंगे, 2 की इक्वेशन की है आपके सामने, डाल दें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1। अब देखें फिर मैं मज़ीद वही अंडे वाला काम करूँगा, जहाँ जहाँ ये 0 हो जाएगा मैं उसको 0 पहले से ही कर देता हूँ। देखो +1 यहाँ डालूँगा, 1 +1 -1 0, ए पूरा 0, +1 -1 0, तो ये पूरा सी 0, ए और सी 0 हो जाएंगे, इसलिए मैं शुरू से उसको 0 लिखता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, x की जगह 0, नहीं सॉरी 0 पे डाल रहा हूँ, 1 +4, इक्वेशन 2 को हल कर रहा हूँ। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल रहा हूँ, a पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी जगह 0 लिखता हूँ, प्लस b नहीं होगा, c सारा 0 हो जाएगा। क्यों, मैंने अभी बताया है कि c के अंदर जो ब्रैकेट है 1 -1 ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 होती है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले स्मेल हो गया तो इसलिए 0 कर दें। 1 + 4 5 = 0 प्लस 0 को अब खा जाए, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 + 1 3, 3 1 ज़ा 3, तो b के साथ क्या आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। सीधा करके लिख दिया करें यार, एक तो जैसा होता है मैं वैसे ही लिख देता हूँ, b = 5/3, b भी आ गया, a भी आ गया। अब क्या लिखना है, c लाना है, c के नीचे क्या है, x + 2, इसको 0 के बराबर करें, c भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो करें, +2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2, पुट कर दें किसमें, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 वो आपकी मेन इक्वेशन है, जहाँ से ABC निकालते हैं आप। तो अब आप फिर स्मेल करें, -2 डालने से कौन कौन 0 हो रहा है उसको लिखें ही ना, 0 ही डाल दें। देखें जहाँ पे x + 2 है वहाँ पे -2 डालने से x की वैल्यू -2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 + 2 0, a और b दोनों 0 हो जाएंगे, वैसे भी इनकी वैल्यूज़ निकल आई हैं, a भी 0 b भी 0, ओनली c आएगा, इसलिए मैं जानबूझ के क्या लिखूँगा, x + 4 की जगह क्या आ जाएगा, -2 + 4 जो शुरू में है इसकी जगह -2 + 4, ये a भी 0 b भी 0, क्यों, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत से हम बच जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, = 0 + 0 प्लस c की जगह x की जगह डाल दें -2 और -2 -1, तो +4 में से -2 निकालेंगे तो यह आ जाएगा +2 = 0 + 0 0 ही होता है, इसको भूल जाएं। अब c × -2, ये c है यार, और -2 -1 -3, माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर दें, 2 / 6, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो 1/3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, उठा के डाल दें किसमें, यहीं पे डाल दें, यहीं पे डाल देते हैं, यहाँ पे लिखें आप पुट a आपके पास क्या है, -2, b आपके पास क्या है, 5/3, एंड c आपके पास क्या है, 1/3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में डाल दें, आपका मसला हल हो गया है।
तो क्या +1 क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन 1 क्या है, ये इसमें डाल दें ए बी सी की वैल्यूज़, ये जो आपने लिखी है, थोड़ी वीडियो रोकी थी मैंने, ए बी सी यहाँ पे डाल दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+4 डिवाइडेड बाय ए की जगह उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय x+2। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है जी -2, बी की वैल्यू क्या है जी 5/3, सी की वैल्यू क्या है जी 1/3। तो इक्वल टू, अब ये साथ साथ चल रहा है, इसको मैं बार बार नहीं लिखता। -2 की ब्रैकेट छुड़ा दें x, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपको ऊपर ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो भी आएंगी वो फ्रैक्शन में मिलेंगी, बटे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, तो आपने न्यूमरेटर को तो ऊपर ही रहने देना है, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर होगा उसको आपने नीचे वाले के साथ चिपका देना है। ऐसे ही यहाँ पे भी, यार ये प्लस है माइनस है, 1/3, 1 मिनट, वैल्यूज़ ठीक है, हाँ ठीक है वैल्यूज़ ठीक है, 5/3। ऐसे ही प्लस 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 अंदर माइनस होता तो ये माइनस बन जाता, 1 ऊपर ही रहने देना है, जो नीचे वाला होगा उसको आप चुपके से नीचे ले आएंगे, 3 × x+2। पहले भी मैंने समझाया, दोबारा समझा देता हूँ कि ये होता है कैसे है, ये ऐसे है यार, देखेंगे इसको मैं अगर बताऊँ 5/3 डिवाइडेड बाय क्या था, x-1, x-1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, ठीक है। अब 5/3 इसको ऊपर जब मैं शिफ्ट करूँगा, नीचे वाली जब ये पूरी शय ऊपर आएगी, कुछ भी नहीं हो तो नीचे 1 होता है, जब ये ऊपर आएगी तो ये उलट जाएगी, ये बन जाएगा 1/x-1, 5 1s are 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, x-1। समझ आ गई ये वाले स्टेप्स, अब आपको समझ इनका कॉन्सेप्ट होगा, तो इसलिए मैं कह रहा होता हूँ कि जब भी आपको फ्रैक्शन इस तरह से नज़र आए ऊपर, तो आप ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दें, नीचे वाले को नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ चिपका दिया करें, क्योंकि ये उलट कर आपस में चिपक जाते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। पीछे भी लिख दो यार, ये आपका क्या जी, आंसर। यहीं तक उसने आपसे डिमांड की थी, यही आपने फाइंड करना था, आपको मुबारक हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 1, पेज 2, 2 ही पेजेस में ये हो गया। पेज 1 ये है जी, पहले पेज दिखाता हूँ फिर रिपीट भी कर देता हूँ। ये आ गया पेज 1, ये आ गया पेज 2, सर आ गया, सारा क्यों नहीं आ रहा, आ गया जी। अच्छा, अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं इसको मज़ीद भी चेकिंग के प्रोसेस से भी गुजार देता हूँ आपको, यानी इसका जो, अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट आपके सामने, इसको मैंने ब्रेक किया, इसके नीचे 3 ब्रैकेट्स थी, मैंने तीनों को अलग अलग किया, प्लस के साइन के साथ ऊपर, तीनों की बरकत से ABC लिख दिया। इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इसको साफ़ करने के लिए, नीचे वालों को ख़त्म करने के लिए नीचे वालों से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, x-1 x+2, इन्हीं को मैंने कहा जी मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से, काटने से ये इक्वेशन नीचे से साफ़ हो गई, ये वाली फॉर्म बन गई। ए को अंदर, बी को अंदर, x को मल्टीप्लाई नहीं करवाया, इसको सीधा ही रहने दिया। इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब मैंने क्या किया, ए को निकालना था तो ए के नीचे जो वैल्यू थी उसको 0 के बराबर किया, तो वो उठा के डाली इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में डालने से ए मेरे पास आ गया -2। फिर बी के नीचे क्या था, x-1, इसको भी 0 के बराबर लेट किया, तो फिर उठा के इक्वेशन 2 में डाला, प्लस माइनस किया, बी की वैल्यू भी आ गई। फिर सी के नीचे जो पड़ा हुआ था उसको भी 0 के बराबर किया, x+2, -2 आ गया, -2 उठा के डाला इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई। प्लस माइनस है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ए बी सी दोनों आगे उठा के इक्वेशन 1 में डाले। यहाँ पे 5/3 बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1/3। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा हो तो ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दें, नीचे वाले को डिनोमिनेटर के साथ चिपका दें। ऊपर वाले को ऊपर रहने दें, 3 को नीचे वाले के साथ चिपका दें। यूँ हमारा क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो गया, यही उसने आपसे डिमांड की थी। लेकिन जो लोग थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन लगाना चाहते हैं, नफल पढ़ना चाहते हैं, वो क्या करें, इसको इन स्टेप्स को वापस हल करें, वापस ये बन जाए, चेकिंग का एक प्रोसेस भी कर दें, एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा है, करेंगे तो मर्ज़ी है, नहीं करेंगे तो कोई नंबर नहीं कटने वाले। एग्जामिनर को खुश करेंगे, वह नंबरों में खुश करेगा, जो ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे हैं उनके लिए।
तो पढ़ाकू लोगों, ये देखो चेकिंग में जाके सोल्यूशन नंबर दिस वन, यही जो हमारा आंसर आया था इसको मैंने लिखा राइट हैंड साइड, ये वाली फॉर्म जो थी इसको मैंने जोड़ा है वापस। कैसे जोड़ा, जो नीचे पड़े हुए इन सबको मैंने एलसीएम ले लिया। 3 2 दफ़ा आ रहा है लेकिन मैंने एक दफ़ा लिखा। एलसीएम में हम रिपीटिशन से बचते होते हैं, जो सब के तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को हम लाते हैं। तो x इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2 को लिखा। अब इनको इधर ले गया, x से कट गया, ये वाला ऊपर चला गया। ये अब स्टेप्स देख लो यार, थोड़ा सा लंबा है, मैं अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। सारे स्टेप्स आपके सामने, जस्ट एलसीएम लिया और फिर काटता कूटता गया करते करते करते। ये वाला देखें, ये वाले स्टेप्स आपको समझ आ जाएंगे। -6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले इनको प्लस करवाया, 2x प्लस -x किया तो प्लस x आ गया। इसी तरह 5x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर x स्क्वायर वालों को एक जगह पे इकट्ठा किया, x वालों को एक जगह पे और नंबर को अलहदा। x स्क्वायर वाले सारे कट गया, 5x स्क्वायर या आपस में -6x से कट गया, इनके दरमियान प्लस माइनस किया तो क्या बन गया 3x प्लस 12। इनमें 3 कॉमन लिया, 3 ऊपर नीचे कट गया। तो जो फॉर्म बनी वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन चेकिंग वाला भी, यानी अगर चेक करना चाहेंगे तो वो भी हमारे पास हल हो गया। ठीक हो गया। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, अगर करना चाहेंगे तो मर्ज़ी है, नहीं करना चाहेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी, वरना आपने जो सवाल पहले हल कर लिया वही उसने डिमांड किया, ये ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हाँ जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज 4.2a ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह इस सवाल के साथ ही। अब देखें, ये सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ईजी है। ये सवाल था, मैंने इसको एज इट इज़ लिखा। इक्वालिटी डालने के बाद मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर को तो बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करवाई, नीचे वाले जितनी भी ब्रैकेट्स थी उनको मैंने ब्रेक कर लिया। कैसे, डैश डाली x प्लस 2, डैश डाली उसके नीचे x प्लस 3, x प्लस 4 को अलग, फिर प्लस प्लस के साथ मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, 3 ब्रैकेट्स थी, 3 फैक्टर्स थे, तो अब इसको हिस्सा दें, पहली वाली के ऊपर a, दूसरे के ऊपर b, तीसरे के ऊपर c, चौथी होती तो d, अप टू सो ऑन। ABCD अननोन नंबर्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन 1 नाम दिया, ये हम लास्ट पे यूज़ करेंगे। इसको हम सफाई करते हैं, इसकी डिनोमिनेटर नीचे वाले जो होते हैं उनको हम ख़त्म करते हैं गंद को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जो नीचे है उसी को मल्टीप्लाई का ऐलान करते हैं कि मल्टीप्लाई करवा दो, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। वही बात की, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, हर एक के साथ करवा दिया। तो इसके साथ करवाया तो ये तीनों के तीनों इसके साथ कट के, x प्लस 2, x प्लस 2 से कट के, x प्लस 3, x प्लस 3 से कट के, जगह कम थी मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे आ गया, x प्लस 4 से कट के। तो जो सुथरी इक्वेशन बनी है वो कौन सी है, वो ये है, ये वाली बिल्कुल डिनोमिनेटर से पाकशुदा। इसके साथ अब हमने ABC को निकालना है, इसको यूज़ करना है। तो अब हम a निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, a के नीचे क्या पड़ा हुआ इक्वेशन 1 में x प्लस 2, इसको लेट कर दें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, वहाँ जाके -2 में बदल जाएगा। इसको उठा के डालेंगे इसमें 2 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 डालें। अब अगेन लंबा काम होगा, उससे बचने के लिए जहाँ पे x प्लस 2 है ना, जहाँ पे ये -2 डलने से वो वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। हम पहले स्मेल कर लेते हैं। आप देखें, x प्लस 2 जहाँ जहाँ है ना वो इसको ज़ीरो कर देगा, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी x प्लस 2 को ढूंढें, जहाँ पे पड़ा हुआ है उस पूरे को ज़ीरो कर देगा। b के पास भी x प्लस 2 है और c के पास भी x प्लस 2 है, मतलब -2 + 2 ज़ीरो हो जाएगा, -2 + 2 ज़ीरो हो जाएगा। इस पूरे को ये ज़ीरो कर देगा, पूरे को ज़ीरो कर देगा। b और c को हमने ज़ीरो करना है। अब मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट कर लें। तो 3x की जगह -2 + 4, b और c की जगह हम जस्ट अंडे डाल देंगे क्योंकि ज़ीरो हो गया। 3 2 = 6, -6 + 4, +3 में से -2 निकाले +1, और +4 में से -2 निकाले तो +2। वैसे प्लस लिख दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आ जाए, थोड़ा सा स्टेप्स यहाँ कर लेते हैं इस पेज पे, इस जगह पे, यानी यहाँ से यहाँ आ जाओ। तो +4, -6 में से +4 निकालेंगे तो आ जाएगा -2 = 2 1 = 2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, तो डिवाइड करवा दें तो आ जाएगा -1 = a, या a = -1। बात एक ही है। तो a की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है b को। तो b के लिए हम क्या करेंगे,
बी के नीचे कौन सा नंबर है, x+3, इसको 0 के बराबर कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी -3, ये उठा के डाल दें किसमें, 2 में, ठीक है, इक्वेशन 2 में डालें। लेकिन जिस जिसके पास x+3 है वो लाजमी तौर पे 0 हो जाएंगे, इसलिए उनको आप भूल जाएं। x+3 ए के पास भी और x+3 सी के पास भी, यानी -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, -3 + 3 0, ए और सी दोनों 0 हो जाएंगे, जस्ट बी को आपने फोकस में रखना है। इसलिए मैं क्या करूँगा, जस्ट x की वैल्यूज़ डालूँगा बी में, ए और सी को 0 कर दूँगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया है -3 + 3 0 हो जाता है, 3 × -3 + 4 = ए भी 0 हो जाएगा, प्लस बी की जगह जस्ट वैल्यूज डालें -3 + 2 और सी भी क्या हो जाएगा अंडा 0, ठीक हो गया, डालने की ज़रूरत नहीं है। -9 + 4 = -1 हो जाएगा और ये +1, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -9 में से +4 निकालेंगे, -5 = -1 मल्टीपल +1, -1 ही रहेगा, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो जाएगा, -b, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, सीधा करके लिखा b की वैल्यू 5 आ गई। अब b भी आ गया, a भी आ गया, अब c रहता है, c के नीचे क्या है जी हमारे पास इक्वेशन 1 में x+4, अब इसका नंबर है, ये दोनों हो चुके हैं, अब इसका नंबर है, तो आपका इलेक्ट क्या है जी x+4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब जिस जिसके पास x+4 है वो 0 हो जाएगा, इक्वेशन 2 में डालना है आपने, इक्वेशन 2 में x+4 जिसके पास है वो वहाँ पे x की वैल्यू -4 पड़ेगी, -4 + 4 क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए इस वजह से आप जहाँ जहाँ x की वैल्यू x+4 है वो हटा दें, वो 0 कर देंगे आप, देखें x+4 -4 + 4 0 हो जाएगा, -4 + 4 0, तो a और b तो 0 होंगे, इसलिए उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट c को फोकस करें। तो ये आ जाएगा 3 × -4, a भी 0, b भी 0, ओनली c के पास क्या है जी x+2, तो ये आ जाएगा, और ये -4 + 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ में डालना वैल्यू, -12 + 4 = 0 से +0 0 जो होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस c अंदर -4 + 2 ये हो जाएगा -2, -4 में से +3 निकालेंगे तो -1, -12 में से +4 गए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -8, माइनस माइनस प्लस, 2 यहाँ मल्टीप्लायर है वहाँ जाके डिवाइड, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, उठा के डालें वैल्यूज़, पुट डालें, पुट ए क्या आया था आपके पास, किधर गया ए -1, बी आ गया 5, सी आ गया -4 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 क्या थी जी, किधर गई, ये है जी, ये उठा के लिखें इधर, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू, ब्रैकेट्स मैंने बना दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ए की वैल्यू क्या है जी -1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -4, तो ये पीछे साथ साथ चल रहा है, ब्रैकेट्स को उड़ाएं आप -1 x+2 प्लस 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 5 डिवाइडेड बाई x+3 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई x+, ये ब्रैकेट की बरकत है कि मिस्टेक नहीं होती, आंसर आ गया, ये पीछे चल रहा है साथ साथ। 3x + 4 डिवाइडेड बाई दिस 1 को आपने ब्रेक कर लिया इनमें, वो ए बी सी अब खुशनसीब नंबर्स भी आपको पता लग गए, तो यही आपसे उसने डिमांड की थी। मैं दिखा देता हूँ आपको पेज 1, ये पेज 1 है जी,
उसके बाद आ गया ये पेज 1 आ गया, ये आ गया पेज 2। ठीक हो गया, सारा पेज आपके सामने है, ये देख लें। अब मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। क्या हुआ था जी, हमारे पास सवाल था, इसको हमने ब्रेक किया ABC की फॉर्म में। कैसे? नीचे वालों को मैंने, ऊपर वाले को भूल गया, नीचे वाले को लिखा अलग-अलग करके प्लस के निशान के साथ, और हर एक को फैक्टर के ऊपर A, हर फैक्टर के ऊपर B और फिर C। आगे एक और फैक्टर होता तो D भी लिखता। फिर इन्हीं को इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑन, मैंने जो डिनोमिनेटर में थे इन सबको इकट्ठा करके कहा जी मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से ये इक्वेशन 1 जो है वो साफ़ सुथरी होकर कट कुट के सीधी होके आ गई, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब ABC और A और B और C फाइंड करने हैं। उसके लिए इक्वेशन 1 के नीचे, A के नीचे, B के नीचे, C के नीचे जो है वो लेट करता जाऊँगा। x+2 लेट किया तो A आ गया, x+3 लेट किया 0 तो B आ गया। कैसे? A के नीचे x+2, इसको लेट किया x+2 = 0, x की वैल्यू -2 बन गई, उठा के डाली इक्वेशन 2 में। तो A के अलावा बाकी सारे 0 हो गए, क्योंकि 2 + 2 -2 -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। तो पहले स्मेल हो गई, ये दोनों 0 हो जाएंगे। मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया डायरेक्ट, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। A को सॉल्व किया, +3 में से -2, प्लस माइनस की गेम है ये, अब मैं क्या समझाऊँ। तो 2 × 1 = 2, -6 में से +4 निकाला तो -2 आ गया, +2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × तो -1, A का आंसर आ गया। फिर B के नीचे के x+3, इसको भी 0 के बराबर किया, तो ये उठा के क्वेश्चन 2 में डाला तो B के अलावा दोनों 0 हो गए, तो B की वैल्यू निकल आएगी 5। ठीक हो गया। इसी तरह C के नीचे क्या था, x+4, इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू -4। C के अलावा सारे 0 हो गए, क्योंकि वो 0 बन गए थे। कैसे कि C की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, -4, तो -4 + 4 0, -4 + 4 0, तो ये पूरा 0 पूरा 0, C 0 नहीं हुआ। समझ आ गई। तो C की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू उठा के डाली इक्वेशन 1 में, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। ऐसा करने से मेरे पास मोबाइल बंद हो गया था, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा, अब ये जो सवाल आपके पास हल हो चुका था, ये आपके पास आंसर आ गया है। आप में से जो लोग करना चाहें चेकिंग का प्रोसेस इजाफी तौर पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने के लिए, तो वो कर सकते हैं। बाकी ये ज़रूरी नहीं है। इसको वापस मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने किए हुए हैं। इसी को मैं वापस जोड़ रहा हूँ, चेकिंग का प्रोसेस, जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बुक वाले ने किए हुए। यही जो आंसर आया था उसको मैंने वापस जोड़ा है। x+2, x+3, x+4, इसको मैंने एलसीएम ले लिया। x+2 से काट के ये दोनों ऊपर चले गए। x+3 काट के x+2 x+4 5 से मल्टीप्लाई हो गया। x+4 काट के ये दोनों ब्रैकेट्स 4 से जाके मल्टीप्लाई हो गई। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर जो प्लस हो रहे थे उनको प्लस किया, ये आ गया। फिर -1 को अंदर, 5 को अंदर, -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर x² के दरमियान झड़प हुई, 5x² -4x²। ठीक है, ये -4x² -x² ये -5x² बन गए, +5x² से कट के, ऐसे कट कुट के जो x वाले थे वो कट गए। देखें 30x -20x और ये 27x में से +30x, ये आपस में झगड़ा करेंगे तो +3x बच जाएगा। -24 -20 ये आपस में मिल जाएंगे, और +40 के साथ झगड़ा किया तो +4 बच गया। तो जो फॉर्म बनी वो बिल्कुल हूबहू वही थी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी। इसको हमने जोड़ा तो जो फॉर्म बनी वो वही थी जो हमने तोड़ी थी। समझ आ गई। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, लेफ़्ट हैंड साइड की शक्ल निकल आई। तो यही हमने प्रूव करना था, चेक करना था, जो कि हमने चेक कर लिया। जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, करना चाहेंगे तो एग्ज़ामिनर खुश होकर नंबर दे सकता है। जो ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे हैं उनके लिए। बाकी आप लोग जितना सवाल करवाया उतना ही करें, पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द हाजिर होता हूँ। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।